नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। बिहार में भले ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला हो, लेकिन सरकार बनाने को लेकर कई चीजों पर अभी भी पेंच फंसने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। बीजेपी ने भी सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। कहीं ना कहीं ये स्थिति भी साफ हो गई है कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी भी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो मुद्दे हैं विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय, यानी कि ये दोनों पद किस पार्टी के पास होंगे, इस पर अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। बीजेपी का मानना है कि अगर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उसे विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। लेकिन जेडीयू इस बार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी दावा कर रही है। आपको बताऊंगा कि दोनों ही पार्टियां विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय को लेकर क्यों अड़ी हुई हैं, ये दोनों ही पद क्यों अहम है। साथ ही बताऊंगा कि नीतीश कुमार हर बार अपने पास गृह मंत्रालय क्यों रखते हैं, और आखिर में बताऊंगा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद कैसे सरकार का खेल बिगाड़ने और बनाने में अहम होता है। दरअसल बिहार में शपथ से पहले कई पदों को लेकर एनडीए में लगातार मंथन जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर हो रही है। अब तक बिहार में एनडीए सरकार में बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव स्पीकर थे और जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर थे। जानकारी के मुताबिक इस बार जेडीयू चाहती है कि स्पीकर पद उन्हें दिया जाए। इसके पीछे जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद के सभापति का पद बीजेपी के पास है, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष उन्हें मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का पद जेडीयू चाहती है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास ही रहना चाहिए। इस मसले पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी और जेडीयू के सीनियर नेताओं की लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि आखिर में विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी को ही मिलेगा। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद इतना खास क्यों है, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही हैं। दरअसल स्पीकर केवल औपचारिक पद नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका स्पीकर उसका खेल। यह पद गठबंधन सरकारों में सत्ता की स्थिरता और जोड़ तोड़ की राजनीति को रोकने वाला सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार भी है। जहां जेडीयू इसे अपने विधायकों को सुरक्षित रखने और बीजेपी को नियंत्रित करने का अवसर मान रही है, वहीं बीजेपी भविष्य में जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के लिए इस पद को रणनीतिक हथियार के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री और स्पीकर का तालमेल सरकार की मजबूती के लिए जरूरी है। यदि भरोसेमंद स्पीकर हो तो गठबंधन में टूटने की संभावना कम हो जाती है। 1985 में लागू दल बदल कानून ने स्पीकर को इतनी शक्तियां दी हैं कि वो किसी विधायक को दल बदल के आरोप में अयोग्य घोषित कर सकता है। जेडीयू के कई विधायक पहले भी टूट की राजनीति का हिस्सा रहे। नीतीश कुमार इस बार बेहद सतर्क हैं और स्पीकर को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी भी इंजीनियरिंग को समय रहते रोका जा सके। कौन सा विधेयक सदन में आएगा, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी, कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं, यह सब शक्तियां विधानसभा स्पीकर के पास हैं। इसीलिए यह पद खास माना जा रहा है। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय को लेकर फंसे पैंच की। दरअसल साल 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हर बार गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रखा है। गृह मंत्रालय सबसे अहम मंत्रालय होता है जिसका कानून व्यवस्था सहित राज्य के कई मामलों में दखल होता है। मुख्यमंत्री के बाद सबसे दमदार और मजबूत पद गृह मंत्रालय होता है। नीतीश कुमार राज्य की कानून व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ही रखना चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा गृह मंत्रालय को अपने पास रखते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी इस विभाग पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच अगर किसी बात को लेकर रास्ता निकलता है तो उसके हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रहेगा, जबकि गृह मंत्रालय जेडीयू को मिलेगा। अब देखना यह होगा ये मुद्दा कैसे सुलझता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।